हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग आप लोगों के लिए चौथा वीडियो लेकर के आए हैं, बहुत ही मजेदार और बहुत ही बेहतरीन। आप लोग हमारे साथ सबसे पहले जुड़े रहिए, स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं स्थानीय मान। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू यदि स्थानीय मान अपन लोगों को जानना है तो सबसे पहले आपको दो चीजें जानना पड़ेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और वो पहला इंपॉर्टेंट क्या है? दार्शनिक प्रणाली। ठीक, इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाएगा कि दार्शनिक प्रणाली किसको कहा जाता है, क्या है दार्शनिक प्रणाली? इससे पहले एक बार ये शब्द उपयोग हुआ था जब मैंने आपको सबसे पहले गणित पढ़ाना चालू किया था फर्स्ट दिन। ठीक है, तो दार्शनिक प्रणाली अपने को जानना है तो सबसे पहले गणना के लिए आपको मैंने बताया था, गणना के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गणना के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आप लोग एक चीज गिनती किए होंगे तो आपको ये पता चला होगा अंकों की संख्या कितना है। तो अंकों की संख्या कितना निकल के आता है? अंकों की संख्या इज इक्वल टू 10। ठीक है, गणना के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, गणना के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो, गणना के लिए 10 अंकों की आवश्यकता होता है या 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, दार्शनिक प्रणाली में चूंकि अंकों की संख्या कितनी होती है? 10, तो इसका आधार अंक भी 10 होगा। आधार अंक कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। ठीक, तो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू जानने से पहले अपने को क्या जानना पड़ेगा? दार्शनिक प्रणाली। तो मैंने बताया कि दार्शनिक प्रणाली जिसमें गणना के लिए 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चूंकि 10 अंक है, इसमें नाम क्या दिया गया है? दार्शनिक प्रणाली। हाँ, और एक चीज इसमें आप ऐड कर सकते हैं, दार्शनिक प्रणाली को ही दशमलव प्रणाली भी कहा जाता है। दशमलव प्रणाली या पद्धति भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है। दार्शनिक प्रणाली का दूसरा नाम क्या याद रखना है? दशमलव पद्धति। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें 10 अंकों का आवश्यकता होता है या 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आधार अंक कितना रहता है? 10। आधार अंक कितना है? 10। अब तो यहां तक मैंने आपको बता दिया है दार्शनिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्थानीय मान। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा स्थानीय मान को। ठीक है, स्थानीय मान में क्या होता है? जैसे मान के चलो हमारे पास 3 ठो अंक है, 3 5 और 8 लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली आपको समझा रहा हूं। तो जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता है, यहाँ पे जितना है उसको सबसे पहले लिखेंगे। लिख दिया मैंने। लिखने के बाद मैं देखूंगा कि ये 3 के बाद में कितना ठो संख्या है। तो मेरे पास कितना ठो संख्या है? 2 ठो संख्या है, 5 है और 8 है, तो मैं 2 ठो 0 लगा दूंगा। ठीक है, इसके बाद 3 के बाद में मेरे पास कौन सा संख्या है? 5। तो 5 के बाद में देखूंगा कितना ठो संख्या बच जाता है, अंक बच जाता है 1 ठो, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा? 0। इसके बाद लास्ट में कितना बच जाता है? 8। ठीक, यदि इसको 4 5 ठो अंक वाला देख लेते हैं, 4 ठो अंक वाला, जैसे 2 9 6 7 ये लिखा हुआ है। यदि मेरे को इसका स्थानीय मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बराबर 2 हो गया। इसके बाद मैं गिनती करूंगा, इधर कई ठो अंक है? 3 ठो अंक।
1 2 3, 3 ठो अंक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 के बाद कितना है 9, तो 9 के बाद कितना ठो डिजिट बच जाता है, कितना ठो अंक बच जाता है 2 ठो, तो मैं यहाँ 2 ठो जीरो लगा दूंगा। अब इसके बाद मेरे पास कौन बचा 6, तो 6 लिख दिया मैं। 6 के बाद कै ठो संख्या बच रहा है 1 ठो, तो 1 ठो जीरो लगा दूंगा और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है स्थानीय मान निकालना, लेकिन अपने को यहाँ पे एक चीज ये देखना है कि सर ये आया कैसे, ये जीरो कैसे आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया। ठीक है, तो बस सिंपल सा चीज एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा अपन लोग पढ़ते हैं, तो इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10 और सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब हो गया आपका 1000। ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपने को स्थानीय मान निकालना है तो अपने को जानना है कि यहाँ पे जैसे 3 ठो जीरो कैसे आया सर, 2 ठो जीरो कैसे आया सर, 1 ठो जीरो कैसे आया सर। ठीक है, तो मैं यहां से ही आपको बता देता हूं, आप लोग ध्यान से देखो। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 3 5 8, ए लिखा हुआ है। अब मेरे को स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले इकाई में कितना है मेरे पास 8, तो मैं ये इकाई में है इसलिए मैं किससे गुणा करूंगा 1 से। इसके बाद मैं कौन सा चिन्ह लगाऊंगा प्लस, क्यों लगाऊंगा प्लस, क्योंकि ये सब एक साथ मिले हुए हैं। अब इसके बाद दूसरा कौन सा अंक है 5, और 5 किस में है दहाई में, और दहाई रहेगा तब मेरे को किससे गुणा करना है 10 से, तो ये मैंने 10 का गुणा कर दिया। अब इसके बाद फिर से मैं प्लस चिन्ह लगा दूंगा। ठीक है, और प्लस चिन्ह लगाऊंगा और यहाँ पर कितना है मेरे पास 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, और चूंकि ये सैकड़ा में है सैकड़ा के लिए हो जाएगा 100। तो इस तरह से गुणा करूंगा, गुणा करने के बाद उनको जोड़ूंगा। ठीक, तो यहां से मेरे को क्या निकल के आता है, सीखने के लिए क्या निकल के आता है कि जो दहाई रहेगा वो इकाई की तुलना में, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ये जो दहाई रहेगा वो इकाई की तुलना में कितना गुना होता है 10 गुना, और सैकड़ा में जो रहेगा अंक वो इकाई के तुलना में कितना गुना होता है 100 गुना। अब इसको आपस में गुणा कर दो, 3 का गुणा 100 से करोगे कितना आ जाएगा 300, 5 का गुणा 10 से करोगे आ जाएगा 50, और 8 एकम 8। और यदि ये सबको फिर से आप जोड़ देते हो, फिर से जोड़ दोगे तो 3 5 8 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्या निकाला जाता है स्थानीय मान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा और पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये जीरो कैसे कैसे आता है आप उसको ध्यान रखना। ठीक, इकाई में रहेगा उसको अपन लोगों को 10 से गुणा करना है, दहाई में रहेगा उसको इकाई में रहेगा उसको 1 से, दहाई में रहेगा उसको 10 से, सैकड़ा में जो रहेगा 100 से, हजार में रहेगा उसको 1000 से, और ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। तो स्थानीय मान आपको जानना है तो आपको अच्छे से इकाई दहाई पता होना चाहिए। तो स्थानीय मान मैंने आप लोगों को बताया। अब स्थानीय मान बताने के बाद मैं आप लोगों को एक और बहुत ही सरल चीज बताऊंगा, वो है क्या बीजांक। ठीक है, तो बीजांक अपन लोगों को जानना है कि बीजांक किसको कहा जाता है। ठीक, बीजांक किसको कहते हैं, किसी भी संख्या को तब तक जोड़ते हैं जब तक उसका आंसर या उत्तर जो है एक अंक प्राप्त ना हो। जैसे मान के चलो मेरे पास 45 है और 45 का बीजांक निकालना है मेरे को। ठीक है, ये 45 का बीजांक निकालना है, तो मैं इसको तब तक जोड़ूंगा अलग अलग करके जब तक इसका उत्तर 1 ना आ जाए। तो सबसे पहले जब 45 को जोड़ूंगा, ये मैंने जोड़ दिया तो 4 और 5 जोड़ दिया, कितना आ गया 9। तो कोई तुमसे पूछेगा 45 का बीजांक कितना होगा, तो आपको क्या बताना है 9। बीजांक मतलब किसी भी संख्या को तब तक जोड़ेंगे तब तक उसका, जब तक जोड़ेंगे तब तक उसका उत्तर एक अंक प्राप्त ना हो। ठीक है, अब जैसे मान के चलो सर ये तो समझ में आ गया, जैसे बड़ा अंक मान के चलो दे दिया है 3 5 8 का बीजांक बताओ, ये बीजांक बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे 3 धन 5 धन 8,
तो इसको जब जोड़ेंगे अपन लोग तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, 8 और 8 हो जाएगा 16। ये देखो 16 आ गया। ठीक है, एक अंक नहीं आया है, 2 अंक आया है। अब इसको फिर से जोड़ देंगे, 1 धन 6, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो इस तरह से स्थानीय मान के बाद अपन लोग क्या सीख गए, बीजांक। तो ये भी बहुत ही सरल है और स्थानीय मान भी बहुत ही सरल है। तो इस तरह से यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, तो अच्छा लगा हो कि लग रहा हो कि नहीं यार ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा हम लोगों को गणित से रिलेटेड वीडियो दे सकते हैं, तो कृपया करके आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे हम लोग मोटिवेट नहीं होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमको भी तो लगना चाहिए कि हमारे वीडियो को कुछ लोग हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होगे ये हमारा चूंकि शुरुआत है, हम कोशिश करेंगे, मैं शुरू वीडियो में ही आप लोगों को बताया कि मैं बहुत ही अच्छा गणित का जो टॉपिक है उसको आप लोगों के पास उठाऊंगा। अभी तो मैं पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ऐसे ही जब हम लोग घातांक पढ़ेंगे, करड़ी पढ़ेंगे, है ना, और बैंकिंग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, तो मैं इतना आप लोगों को जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग खुद समझदार हो। यदि आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि गणित को सरल तरीके से कोई बताए समझाए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।